पूरे हिंदुस्तान को इस वक्त सिर्फ एक ही तारीख याद है, 30 सितंबर, और हर शहर, हर गांव, गली, मोहल्ले में एक ही बात की चर्चा हो रही है, एक ही स्कीम की चर्चा हो रही है, वो है आईडीएस, यानी कि इनकम डिस्क्लोजर स्कीम, यानी कि सरकार की तरफ से काले धन का खुलासा करने की आखिरी तारीख। और इस स्कीम को लेकर बड़ी बातचीत हो रही, बड़े अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से इसका एनालिसिस कर रहे हैं, और इस पर हमने एक खास शो पिछले हफ्ते किया और आपका जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। और उसके बाद हमारे कई दर्शकों ने कहा कि कुछ और हमारी क्वेरीज हैं, कुछ और हमारे सवाल हैं जिनको आप सुलझाएं। और इसी क्रम में एक बार फिर हम आज बुला रहे हैं हमारे कार्यक्रम में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई के डीएस सक्सेना साहब को। सक्सेना साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। धन्यवाद, आप दूसरी बार फिर से शो में आए हैं। तो शुरुआत इस वक्त के मूड माहौल के साथ करना चाहूंगा, न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे देश भर में लोगों को ये लग रहा है कि ये वॉलंटरी स्कीम है या फिर मैंडेटरी स्कीम, क्योंकि जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डरा रहा है लोगों को, लोग तो अब ये बातें करेंगे कि टैक्स टेररिज्म आ रहा है, इतना डरे हुए लोग इस स्कीम को लेकर। तो अल्टीमेटली क्यों इतना डर पैदा किया जा रहा है? देखिए, डर पैदा करना हमारा मकसद नहीं है जी। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास हैं। तो शुरू में हम लोगों ने उनको बहुत सारे खत भेजे, लाखों खत भेजे, 7 लाख खत जो थे वो दिल्ली से गए, हम लोगों ने भी 2-3 लाख खत भेजे। अब उसका किसी ने जवाब ही नहीं दिया। तो हमें मतलब जो भी चीज हमारे नोटिस में आई है, जैसे किसी आदमी ने पेनी स्टॉक कंपनी में शेयर लिया है, किसी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है प्रॉपर्टी का, हम लोगों को बता नहीं रहा है, तो मतलब हम लोगों को उनसे पूछताछ तो करनी पड़ेगी कि आपने ये सब क्या किया है। लेकिन इस पूछताछ के लिए सर थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते आप 30 सितंबर तक का? भाई, जिसको करना है डिक्लेयर वो कर दे, नहीं करना है तो आपके पास तो सारे रास्ते हैं, सारे हथियार हैं, आप जो चाहें करेंगे, और जिसके पास काला धन वो बाहर आना भी चाहिए, लोग चाहते भी हैं कि बाहर आए। लेकिन माहौल पहली बार ऐसा लग रहा है वाकई में कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा खाली है बिल्डिंग में जाए कोई नहीं मिलेगा, सारे ऑफिसर्स मतलब पूरे बाजार में, सड़कों पे हैं, पूरे देश भर में फैले हुए, कोशिशें करें कि ज्यादा से ज्यादा पैसा डिक्लेयर हो। देखिए, ऐसा है कि हम लोग ये चाहते हैं कि सफेद धन जो है व्यापार में यूज किया जाए, काला धन नहीं यूज होना चाहिए, क्योंकि अब भारत एक विकसित देश हो गया है। जो बिजनेस में लोगों की जो बैलेंस शीट्स वगैरह हैं, इसमें सब चीजें झलकनी चाहिए जिससे आप अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगे। तो हम लोगों का मकसद कोई ये टारगेट लेके हम लोग नहीं चले हैं कि हम 1000 करोड़ लोगों से डिक्लेयर करवाएंगे, 10,000 करवाएंगे, 1 लाख करवा पाएंगे, बल्कि हम ये चाहते हैं। और इसीलिए सबसे पहले हमने लोगों को खत किताबत करी, लोगों को खत लिखे कि भाई आपका ये ट्रांजैक्शन हमारे नजर में आया है, तो इसके बारे में आप कुछ खुलासा करें। लेकिन लोगों ने ऐसे खतों के जवाब ही नहीं दिए। बहुत सारे खत हमारे पास वापस भी आ गए। सर, मैं बताऊं आपको कि जो बाजार में बातें चल रही है, मार्केट में चल रही है, लोग तो यहाँ तक बातें कर रहे हैं आजकल की आईडीएस स्कीम से इवन इंद्रदेव इतना डरे हुए हैं कि 30 सितंबर के पहले जितनी हमें बारिश और करनी कर दे, डिस्क्लोज कर दे। ये मजाक की बात है। लेकिन एक चीज है, पिछली बार आपने शो में बड़ा कॉन्फिडेंस दिलाया लोगों को कि जानकारी पूरी गुप्त रखी जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी टॉप ऑफिशियल्स के पास रहेगी। लोगों को, किसी को नीचे वाले ऑफिसर्स किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने आईडीएस में खुलासा किया। ठीक है, अब लोग ये पूछ रहे हैं आपसे तो बच जाएंगे आप नहीं भी बताएंगे, लेकिन बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स का क्या? कल को सर्विस टैक्स, एक्साइज, वैट, ये सब डिपार्टमेंट आकर कहेंगे कि आपने आईडीएस में खुलासा किया है तो हम आपका देखेंगे, हमारी भी कुछ न कुछ तो डिमांड निकलती होगी, तो उसका क्या किया जाए? नहीं, आईडीएस में आपने खुलासा किया है या किसी ने किया है, ये हम सर्विस टैक्स में या वैट में किसी को नहीं बताएंगे। भले ना बताएं सर लेकिन अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो कहीं तो मेरी बुक्स में दिखेगा
मेरी बैंक बुक में मैं बैंक से पेमेंट करूंगा, चेक दिखेगा, मेरी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं तो नजर आएगा, और दूसरा डिपार्टमेंट अगर आकर मेरी बैलेंस शीट देखेगा, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा, तो उन्हें पता चलेगा आराम से। नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आप इंडिविजुअल हैं, आपने जो है मान लीजिए कैश का डिस्क्लोजर किया और आपने अपनी बैलेंस शीट बनाई, तो उसमें एक साइड में कैश बढ़ जाएगा, दूसरे साइड में आपका कैपिटल बढ़ जाएगा, कहीं प्रॉफिट तो इसमें बीच में आया नहीं। तो इस प्रकार से अगर कोई मान लीजिए फॉर्म भी डिक्लेयर करता है पार्टनर्स के नाम पे, तो जैसे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, फॉर्म का जो है प्रॉफिट बढ़ना जरूरी नहीं है, प्रॉफिट तो नहीं बढ़ेगा। अच्छा सर, एक चीज मैं आपको इस समय आपको और बताना चाहूंगा और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि अब जो है ऑनलाइन डिक्लेरेशन लिए जा रहे हैं, तो जो आप ऑनलाइन डिक्लेरेशन देते हैं वो सीधा सीपीसी में कंप्यूटर में जाता है, उसके बारे में हम लोगों को भी नहीं पता होता है। और कंप्यूटर से ही जो है जो फॉर्म नंबर 2 है ये जनरेट होता है, और फॉर्म नंबर 2 में जो है वो आएगा कि आपको कितना टैक्स जमा करना है, आप वो टैक्स जमा कर दीजिए, तो वहीं सीपीसी में कंप्यूटर के द्वारा ही जो है आपको फॉर्म नंबर 4 इशू कर दिया जाएगा। तो मतलब डिपार्टमेंट में जो आपके जो आयकर अधिकारी, प्रिंसिपल सीआईटी या इवन सीसी या प्रिंसिपल सीसी है, इनको भी नहीं पता रहेगा कि आपने ऐसा डिस्क्लोजर किया है। दूसरे डिपार्टमेंट्स की तो आप जाने दीजिए। बिल्कुल, तो खुद प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई आपको भरोसा दिला रहे हैं, आपके द्वारा डिक्लेयर की गई इनकम को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा, इसे दूसरे विभाग के साथ नहीं बांटा जाएगा, ये आप पूरा विश्वास रखकर चले। अब एक बड़ी दिक्कत जो आम लोगों के साथ है और खासतौर से टैक्स चोरों के साथ है, डिक्लेयर तो करना चाहते हैं, डर भी लग रहा है कि अभी से यह हाल है तो 1 अक्टूबर के बाद क्या होगा, इनकम टैक्स वाले छोड़ेंगे नहीं, लेकिन पूरा डिक्लेयर नहीं करना चाहते। सोचते कि चलिए अगर मेरे पास 100 रुपए डिक्लेयर करने हैं तो 50-60 कर दूं, बाकी पे चांस लेता हूं। तो अगर किसी ने आधा अधूरा डिक्लेयर किया है तो क्या एक बार अगर आईडीएस में डिक्लेयर कर दिया तो इनकम टैक्स ऑफिसर उनके पास बाद में नहीं पहुंचेंगे? ये जो लोग सोच रहे हैं वो सही है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर पूरा डिक्लेयर कर दिया तब भी पहुंच सकते हैं? तो दोनों केस में आप कैसे देखेंगे? नहीं, देखिए अगर आपने पूरा डिक्लेयर कर दिया है और कोई जना जैसे आपके यहाँ सर्वे के लिए आए, तो हम लोगों ने उनको ये बोल दिया है कि आप उनका फॉर्म नंबर 1 देखिए। फॉर्म नंबर 1 में आप डिक्लेरेशन देते हैं, तो जैसे ही आप फॉर्म नंबर 1 दिखाएंगे, सर्वे टीम जो है वो वापस चली जाएगी। अच्छा, और जहां तक मतलब आधा अधूरा डिक्लेयर करने की बात है, तो अभी तो जैसे हम आपका डिक्लेरेशन फेस वैल्यू पे ले रहे हैं, लेकिन बाद में मान लीजिए कहीं से कुछ और इन्फॉर्मेशन आई, तब जो है मतलब जो आपने डिक्लेरेशन किया है वो इनवैलिड माना जाएगा। क्योंकि देखिए एक लोग ये मानकर चल रहे हैं, मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि लोगों के मन में डाउट बहुत है कि हम कितना भी डिक्लेयर करें, इनकम टैक्स वाले तो यही मानेंगे कि पूरा डिक्लेयर नहीं किया है, तो वो तो वापस आएंगे। अरे नहीं ऐसा ये चीज तो नहीं है। तो आप दो बातें कह रहे हैं। पहली बात तो है कि अगर किसी ने आईडीएस में डिक्लेयर किया जी, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आता है, सर्वे आता है, पहले आपने आईडीएस का फॉर्म दिखा दिया, देखिए ये मैंने डिक्लेयर किया जी, एक बार की तो वो चले जाएंगे। हाँ, चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर उनके पास ठोस सबूत है, पूरा भरोसा है कि नहीं आपने 100 में से 50 ही किया है जी, तो ही दूसरी बार फिर से पूरा अपना काम करके आएंगे। हाँ, राइट, तो एक बार तो आप बचेंगे। हाँ, आप एक बार बच जाएंगे। राइट ना, बिल्कुल। तो देख लीजिए भाई, जो लोग आधा अधूरा डिक्लेयर करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए बड़ी नसीहत है कि एक बार बच सकते हैं, लेकिन दूसरी बार फिर से कार्रवाई हो सकती है। और जो लोग पूरा डिक्लेयर करना चाहते हैं वो घबराए नहीं, क्योंकि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके दरवाजे पर आता है और आप ये आईडीएस का फॉर्म बताएंगे कि देखिए मैंने डिक्लेयर किया, एक बार जा सकते हैं, जाएंगे, ये पूरा भरोसा आपको दिला रहे हैं। अब सर एक मामला, जैसे एसेट्स डिक्लेयर करने की, इनकम डिक्लेयर करने की बात है, तो कुछ लोग ये पूछें क्या किसी के पास कैश पड़ा हुआ है, सिर्फ कैश है, नोट है, क्या वो डिक्लेयर किए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, ये नहीं पूछा जाएगा क्यों, कहाँ, कैसे आया, नहीं, खाली ये कि हाँ, वो लीगल तरीके से होना चाहिए। हाँ, मतलब लीगल तरह से होना चाहिए, यही बात है। अच्छा, दूसरी बात एक और लोग ये भी पूछे कि अगर कोई टैक्स के तौर पर कैश जमा करवाना चाहता है, हाँ, कि भाई मेरे पास कैश ही पड़ा है जी, कैश ही डिक्लेयर कर रहा हूँ जी, या भले मैं प्रॉपर्टी भी डिक्लेयर कर रहा हूँ और मुझे कैश जमा करवाना, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
किसी को करोड़ 2 करोड़ रुपए टैक्स भरना है आईडीएस में जी, तो क्या कैश एक्सेप्ट करेगा? इनकम टैक्स नहीं, रिजर्व बैंक। हाँ, रिजर्व बैंक ने बैंक्स में एक सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर में ये कहा गया है कि टैक्स पेमेंट जो है वो कैश में भी लिया जाएगा। 10 साल पहले 50 करोड़ में प्रॉपर्टी खरीदी जी जी, आज इंडेक्सेशन वैल्यू 70 करोड़ हो गई। हाँ, 70 करोड़, ठीक है, तो 70 करोड़ पर टैक्स भरते हैं। जब प्रॉपर्टी बेचेंगे समझिए 125 करोड़ में बिकी, हाँ, तो वो एडिशनल टैक्स जब आएगा तब आएगा। तो आज मुझे मार्केट वैल्यू पर नहीं भरना है, आज मार्केट वैल्यू पर नहीं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज, कई लोगों ने एंट्री ली है, आप जानते हैं कि एंट्री वाला काम कैसे होता है, तो आपको तो सब पता है। अब वो सामने बुक्स में खड़ा है कि किसी को पैसा देना बाकी है, क्योंकि उनसे चेक ले लिया, और ये 5, 10 साल 15 साल पुरानी चीज है कि जो 6 साल पुरानी वाली आप भी नहीं पूछेंगे। ऐसे मामलों में टैक्स किस पर लगेगा, कितना लगेगा? क्योंकि समझिए किसी ने साल 2000 में एंट्री ली जी, 10 लाख रुपए की, जी हाँ, साल 2012 में उस एंट्री से कोई एक प्रॉपर्टी खरीद ली जी, तो अब आप क्या आज जो डिक्लेयर करना चाहता है, क्या वो साल 2000 की इनकम बता रहा है? वो तो कह रहा है 2000 में मैंने ये एंट्री ली थी, अब ये तो कोई है नहीं, मेरी इनकम थी, मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, 45% आपको दे देता हूँ। क्या आप उससे संतुष्ट हैं कि 45% टैक्स आ गया 10 लाख की एंट्री पे? या फिर उसने 2012 में उससे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली या कोई इन्वेस्टमेंट किया, उसकी आज की वैल्यू या इंडेक्सेशन करके आप उस पर टैक्स लगाएंगे? अगर वो डायरेक्टली जो है इसका नेक्सस प्रूफ कर देगा, मतलब कि बिल्कुल डायरेक्टली ही यही पैसा लगा है, तब तो ये वाली बात उस पे चल जाएगी, लेकिन प्रॉपर्टी पे नहीं चलेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी के बारे में जो है स्पेशली जो है ये सब किया, मतलब प्रोविजन डाले गए हैं। लेकिन मान लीजिए एंट्री आई, फिर उसने कुछ कैश ले लिया कुछ, तो उसमें जो है ये बात चल जाएगी। ओके, यानी कि अगर आप सीधा सीधा एंट्री वाला पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट हुआ है और वो क्लियर कट दिखता है, हाँ, यहाँ से 10 लाख एंट्री से आए, हाँ, ये 10 लाख आपने यहाँ लगा दिए, हाँ, तो और उसके बाद प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उस पर इंडेक्सेशन करके आज की डेट में लगेगा। डायमंड मार्केट वाले वो बड़े डरे हुए हैं। अच्छा, हाँ, उनको ये लगता है कि अच्छा, डरने का रीजन भी है, भले हम बोले ना बोले, सब लोग जानते हैं उनका बिजनेस जितना कच्चे में होता है वो पक्के से कहीं ज्यादा है जी, ठीक है, इसीलिए डर है, अदरवाइज डरने की जरूरत क्या है। अब एक प्रोविजन जो मेरे ख्याल से आपसे मैं वो कंफर्म करना चाहता हूँ कि अगर कोई अपने डायमंड्स डिक्लेयर करना चाहता है तो उसमें जो भी आपके अप्रूव्ड वैल्यूअर्स जो हैं जी, वो जो रिपोर्ट देंगे वैल्यूएशन की, उसे फाइनल माना जाएगा? हाँ हाँ, फाइनल माना जाएगा, उसको हम कहीं चैलेंज नहीं करेंगे। वो आप जो भी रिपोर्ट लगाएंगे उसको हम पूरा का पूरा मान जाएंगे। क्योंकि बहुत लोग, मैं इसलिए भी स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, बहुत लोग इस तरह का तरीका सोच रहे हैं जी टैक्स बचाने का कि 100 रुपए के डायमंड्स हैं, हाँ, वैल्यूएशन की रिपोर्ट अगर 50 रुपए की 60 रुपए की बन गई ज्वेलरी के हिसाब से या किसी भी हिसाब से जी, ठीक है, और उस पे डिक्लेयर कर दिया तो हमारी टैक्स रेट इफेक्टिवली कम हो जाती है। नहीं, लेकिन उनको ये भी तो सोचना चाहिए कि जैसे मान लीजिए 100 रुपए फिक्स हुई, तो आपने 1 साल बाद उसे 200 रुपए में बेचा जी, ठीक है, तब जो है टैक्स आएगा। आपने आज उसकी वैल्यू 50 रुपए पे फिक्स कर दी, फिर जो है जब आप बेचेंगे तो आपको 150 प्रॉफिट आएगा, तब आपको जो है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये इंटरेस्टिंग बात है, बिल्कुल पॉइंट समझ में आ गया कि भले आज आप वैल्यूअर की रिपोर्ट कुछ भी ले आए जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चैलेंज भी नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन बेचेंगे, हाँ, उस दिन तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग इस तरह के तरीके सोच रहे हैं वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को थोड़ा डिफर ही कर रहे हैं जी, आज नहीं कल देना है, देना तो पड़ेगा जी, आप छूटेंगे नहीं। एक और बात बताइए सर, सरकारी कर्मचारी तो इस दायरे में है नहीं, लेकिन कोई सरकार, एक दो सवाल मेरे पास आए हैं हमारे दर्शकों के, वो ये कहने कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास सोना पड़ा है जी, तो क्या वो डिक्लेयर कर सकता है इसे कि चाहे वो अब उन्होंने कैसे कमाया ये तो पता नहीं, लेकिन अगर किसी के पास गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है, पुराना है, तो क्या उसके पास कोई रास्ता है? नहीं, ऐसा है, देखिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से जो केस कवर है वो हम लोग जो हैं उसमें मनाही है, लेकिन मान लीजिए कई बार कोई एसेट जो है करप्शन से नहीं आया, मान लीजिए किसी और ढंग से आपके पास आया है, तो उसके लिए तो मनाही नहीं है। 31 मई 2016 के बाद अगर कोई सर्च हुई है किसी के यहाँ, क्या वो आईडीएस स्कीम का फायदा उठा सकता है? नहीं, क्योंकि वो लेट हो चुका है। हाँ, ओके, तो अगर पहले की है तो ये अलग बात है। नहीं, पहले की है और मतलब प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होनी चाहिए उसमें, एक बात जी हाँ, जो लोगों से मुझे फीडबैक मिल रहा है,
आजकल वो एक बड़ी सुपरहिट पिक्चर आई थी स्पेशल 26 जी, अक्षय कुमार की, जिसमें बड़े नकली सीबीआई ऑफिसर्स और अलग अलग तरह के ऑफिसर्स। तो आजकल लोगों को बड़ा डर लग रहा है, कई सारे सीए लोगों को उनके क्लाइंट पूछ भी रहे हैं। ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लिस्ट बनी है जिनके सर्वे सर्च हो सकते हैं, हमारा भी नाम है, तो वो डर रहे हैं। दूसरा, कई सारे नकली ऑफिसर्स बनकर भी गलियों में घूम रहे हैं। तो अगर किसी भी आदमी के यहाँ, किसी भी बिजनेसमैन के यहाँ, किसी भी दुकान पर कोई आदमी आए और ये कहे कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया हूं, मैं सर्वे कर रहा हूं आपका जी, उसे क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए और कैसे वो पक्का कर ले कि ये आदमी सक्सेना साहब नहीं भेजे? ऐसा है, पहली चीज तो उनके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह चेक करने चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो इनकम टैक्स के जो नंबर हैं वो सब जगह सबको मालूम है। आप उन नंबरों पे बात करिए, जैसे मान लीजिए दस्तखत मैंने किए हैं या मतलब देशमुख साहब ने किए हैं या कोई भी XYZ ने किए हैं, तो उनके टेलीफोन नंबर पे आप फोन करिए, क्या आपने इनको भेजा है कि नहीं भेजा है, ये लोग कौन लोग हैं। और अगर वो बोलें कि भाई हमने नहीं भेजा है, तो इसका मतलब वो नकली आदमी है। तो आप असली इनकम टैक्स ऑफिसर्स को भी ये तो कम से कम बता दें कि किसी शॉप में, शोरूम में घुसे तो घुसते ही सीसीटीवी बंद न करा दें और फोन न रखवा ले, कम से कम कंफर्मेशन करने का मौका जरूर दें। कंफर्मेशन जरूर करना चाहिए। तो पूरा देखिए, आपका संवैधानिक हक है, क्योंकि जैसे अगर आप जानते हैं, जैसे तलाशी लेने का एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये होता है कि जैसे मैं आपकी तलाशी लेने वाला हूं, तो पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरी तलाशी लीजिए, जिससे कि मैं आपके जेब में कुछ ना रख दूं, बिल्कुल, और फिर मैं आपकी तलाशी लूंगा। तो ये जो है, ये मतलब कानून का एक प्रोसीजर है। बिल्कुल जी। सक्सेना साहब, आपने इन तमाम सवालों का एक जो हमारे दर्शकों के मन में है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मन में, उनका बेबाकी से जवाब दिया अच्छे तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस खास शो में अपनी राय और अपने तमाम क्लेरिफिकेशन देने के लिए। इस खास शो में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।